बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनसर्टेनिटी में और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में डीएचए लाहौर के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां में पिछले एक साल के अंदर 4 से 6 मिलियन तक इंक्रीज हुआ है, जबकि डीएचए लाहौर के ही कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जिनमें 4 से 6 मिलियन तक डिक्रीज हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ, हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनमें से एक साल के अंदर 4 से 6 मिलियन रेट्स ऊपर गए हैं। तो वो फेज 6, फेज 7 और फेज 8 है। मैंने इससे पहले भी काफी वीडियोज में इनके बारे में डिस्कस किया था कि जब गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है मेनली डिपेंड करती है रियल स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर। जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज रियल स्टेट के हक में होंगी तो जो नॉन पोजेशन एरियाज हैं, जैसा कि डीएचए लाहौर में फेज 9 प्रिज्म है, डीएचए की फाइल्स हैं, इन एरियाज में इन्वेस्टर की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है। जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज रियल स्टेट के बरखिलाफ होती हैं तो इन एरियाज में इन्वेस्टर मार्केट से आउट हो जाता है। आउट होने की वजह से इन एरियाज में रेट जो है वो डिक्रीज होते हैं। तो इन एरियाज में 9 प्रिज्म है, डीएचए फेज 10, 13 की फाइल्स वगैरह है, ओवरऑल डीएचए की जो फाइल्स है उनमें रेट्स पिछले एक साल में 4 से 6 मिलियन तक रेट्स नीचे आए हैं इन्वेस्टर के ना होने की वजह से। दूसरी तरफ रेट्स ऊपर क्यों गए हैं फेज 6, 7, 8 के, उन एरियाज में जेन्युइन बाइंग सेलिंग डीएचए में हमेशा चलती रहती है। उसकी रफ्तार जो है वो कभी तेज होती है कभी स्लो, लेकिन यहाँ पे बाइंग सेलिंग चलती रही है। उसकी मेन वजह एक तो जेन्युइन बायर हमेशा मार्केट में मौजूद होता है जिससे अपना घर बना के घर लेके रहना होता है। दूसरी तरफ मार्केट में बिल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है जो कि घर बना के सेल करते हैं। तो ये जेन्युइन बाइंग सेलिंग होने की वजह से इन फेजेस में काम होता रहा है। फेज 1 to 5 की बात करेंगे तो वहां पे रेट्स ज्यादा ऊपर इस वजह से नहीं गए क्योंकि वो भी पोजेशन एरियाज थे, लेकिन वहां पे रेट्स ऊपर इस वजह से नहीं गए क्योंकि वहां पे 90% तक ऑलरेडी डेवलप है, घर बने हुए हैं। सिर्फ 5 से 10% ऐसे एरियाज है जहां पे प्लॉट्स खाली हैं, तो वहां पे बाइंग सेलिंग इस वजह से कम है। इसके अलावा वहां पे पुरानी डेवलपमेंट थी, इलेक्ट्रिसिटी के पोल जहां वो रोड्स के ऊपर लगे हुए हैं, जबकि ये जो फेज 6 और 7, 8 वाली साइड है ये नई डेवलपमेंट के मुताबिक है और यहाँ पे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है। इसके अलावा इसके जो एक वाइड एरिया होता है सोसाइटी के लिए जिसमें रोड्स, पार्क्स, अमेनिटीज के आते हैं, वो 29% इसके एरियाज हैं वो एम्प्टी, बड़ी बड़ी रोड्स हैं, इसके डेवलपमेंट अच्छी है। इस वजह से यहाँ पे जेन्युइन बाइंग सेलिंग होने की वजह से ये रेट्स ऊपर गए हैं। अब अगर हम बात करें कि इन 3 फेजेस में से कौन सा फेज ऐसा है राइट नो जिसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो वो फेज 8 है। कंपैरेटिवली फेज 6, 7 को पोजेशन मिले तकरीबन 10 से 15 साल से 12 साल हो गए हैं। फेज 7 को पोजेशन मिले, फेज 6 को पोजेशन मिले हुए हैं तकरीबन 17 से 18 साल गुजर गए हैं। इसी वजह से यहाँ पे 50 से 60% एरियाज में घर बन चुके हैं, जबकि यहाँ पे जो अगर एम्प्टी एरिया की बात करें तो वो 40% है। फेज 6 में 40% है, फेज 7 में भी तकरीबन कोई 50 से 60% ऐसे एरियाज अभी खाली हैं। फेज 8 को मैं रिकमेंड इस वजह से कर रहा हूँ, फेज 8 में पोजेशन मिले भी सिर्फ 5 साल हो गए हैं। आने वाले वक्त में इसकी डिजाइन की अप्रोच की बात की जाए तो ये आने वाले वक्त में डीएचए लाहौर का फ्यूचर भी है। अप्रोच वाइज, डिजाइन वाइज सबसे अच्छी खूबसूरत तरीन फेज जो डीएचए का है वो डीएचए फेज 8 है। राइट नो अगर हम डीएचए फेज 8 में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज ये फेज 6 के बिल्कुल सामने है। फेज 6 में और 8 के जो आमने सामने ब्लॉक है इनमें रेट्स का इस वक्त तकरीबन कुछ 6 से 8 मिलियन का फर्क है। आने वाले वक्त में ये फर्क नहीं रहेगा, फेज 8 फेज 6 को इक्वल आके इसको क्रॉस भी करेगा अपनी डिजाइनिंग और अप्रोच की वजह से। तो ये बेस्ट टाइम है। अगर हम आज डीएचए फेज 8 में बाइंग कर लेते हैं तो हम इन फ्यूचर का सबसे बेहतरीन डिसीजन करने जा रहे हैं। आज से 4 से 5 साल बाद की बात करेंगे तो हम 6 से 8 मिलियन का जो गैप है फेज 6 और 8 का, ये बिल्कुल इक्वल आके और फेज 8 की प्राइसेस के ऊपर भी जाएगा। तो ये हमारा गेन भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, गेन भी है, अपने घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतरीन है। डीएचए लाहौर में खास तौर पर डीएचए फेज 8 में बाइंग या सेलिंग के हवाले से आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।